जस्ट थिंक अबाउट दिस। आप मार्केट से 100 का कोई फूड प्रोडक्ट खरीदते हो। आपको लगता है ये नॉर्मल है, ऑल राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक मशीन की चेकिंग में 34.7 करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्ट सीज हुआ और इसी एक्शन में 904 रेट्स 457 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और 322 जगहों को सील कर दिया गया। ये कोई मूवी की क्लिप नहीं है, ये महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रिक्ट एक्शन है। और इस इंसिडेंट के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, तुकाराम मुंडे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आखिर रेट्स में मिला क्या था और क्या 34.7 करोड़ का ये माल किसी बड़े फ्रॉड का सिग्नल है? आज पूरी कहानी समझते हैं, बिकॉज द लास्ट वन इज क्रेजी। तुकाराम मुंडे को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनाया गया और उनके आते ही चेकिंग काफी बढ़ गई। 25 मई से 24 जून के बीच महाराष्ट्र के अलग अलग एरियाज में एफडीए ने 904 रेड्स की। इसमें मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे एरिया भी शामिल थे। टारगेट था बैंड गुटखा, पान मसाला, मिलावटी फूड, गलत तरीके से बनाए गए प्रोडक्ट्स और इल्लीगल मेडिसिन। रिजल्ट 34.7 करोड़ से ज्यादा का स्टॉक जब्त, 457 लोग पकड़े गए और 322 जगहों को सील कर दिया गया और 42 व्हीकल्स भी सीज किए गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जुलाई में एक और रेड ने पूरी स्टोरी को और बड़ा बना दिया। 11 जून 2026, छत्रपति संभाजी महाराज नगर। एफडीए की टीम को एक फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। उसके बाद 2 जगहों पे एक साथ चेकिंग की गई और यहाँ से जो मिला उसकी वैल्यू थी लगभग 2.93 करोड़। लेकिन ये कोई नॉर्मल स्टॉक्स नहीं था, ये था एडिबल ऑयल, जो वहाँ के लोकल्स लोग रोज यूज करते थे और इसी वजह से एफडीए ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। 2 फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया और फूड लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बाय द वे सवाल बहुत बड़ा है, आखिर इतना सामान मार्केट तक पहुंचा कैसे? और यही चीज इस स्टोरी को सबसे इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि बात सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है। एफडीए की पूरी क्रैकडाउन में अलग अलग जगहों पर मिलावटी फूड, बैंड गुटखा, इल्लीगल मेडिसिन, गलत लेबल वाले प्रोडक्ट्स और अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। और सोचो, अगर चेकिंग ना होती तो इनमें से कितने अनसेफ एंड अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में चले गए होते। इसी वजह से मुंडे का स्ट्रिक्ट एक्शन सोशल मीडिया पर भी डिस्कस होने लगा। कुछ लोग उन्हें स्ट्रिक्ट ऑफिसर बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं उनके आने के बाद फूड सेलर्स में चेकिंग का डर बैठ गया है। लेकिन स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि मुंडे सिर्फ फैक्ट्रीज और शॉप तक नहीं रुके, रेस्टोरेंट्स भी एफडीए के रडार पर आ गए। पॉपुलर रेस्टोरेंट्स की हाइजीन चेकिंग होने लगी, किचन की सफाई से लेकर फूड स्टोरेज तक सब कुछ चेक किया गया। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर तुकाराम मुंडे का नाम सडनली वायरल हो गया। वीडियोस स्पाइक्स करने लगी और लोग उनकी क्लिप्स काटकर शेयर करने लगे। लेकिन फिर आई एक और कंट्रोवर्सी, और इस बार सामने थे बॉलीवुड के बड़े नाम। एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को पान मसाला एडवर्टाइजमेंट को लेकर नोटिस भेजा। मुंडे का मैसेज सिंपल था, रूल्स अगर किसी पे अप्लाई होते हैं तो सिर्फ इसलिए छूट नहीं मिलेगी क्योंकि सामने वाला कोई फेमस सेलिब्रिटी है, यानी फैक्ट्री हो, रेस्टोरेंट्स हो, मेडिकल शॉप हो या सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट हो। एफडीए का एक्शन किसी एक क्राइटेरिया तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। बट ड्यू टू दिस स्ट्रिक्ट एक्शन, मुंडे इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कंट्रोवर्सी। साउजी फूड को लेकर उनकी एक कमेंट पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें वार्निंग भी दी गई। उनका कहना था कि उन्होंने साउजी फूड खाने के बाद अपनी तबीयत खराब महसूस की। लेकिन इस कमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी भी हो गई। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, एक तरफ मुंडे फूड सेफ्टी के नाम पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, दूसरी तरफ उनके खुद की स्टेटमेंट पर कंट्रोवर्सी हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लॉन्ग टर्म पर टिक पाएगा? बिकॉज द रियल प्रॉब्लम सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं है। अगर आज रेड हुई, माल सीज हुआ, फैक्ट्री सील हुई, लेकिन कुछ महीने बाद वही सिस्टम वापस पुराना हो जाएगा, तो फिर क्या बदला? इसीलिए 34.7 करोड़ का नंबर सिर्फ एक शॉकिंग नंबर नहीं है, ये तो बस एक सिग्नल है कि मार्केट में अनसेफ और इल्लीगल प्रोडक्ट का कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर चेकिंग लगातार होती रही तो इसका असर सिर्फ दुकानदारों पर नहीं पड़ेगा, हमारे खाने की क्वालिटी पर भी पड़ सकता है।
तो तुकाराम मुंडे की स्टोरी को सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर का रेट समझकर मत छोड़ देना, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इंडियंस की हेल्थ भी किसी को पड़ी ही नहीं है और फसाई पता नहीं क्या कर रहा है। सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ने अपना काम ढंग से किया तो इतना घोटाला निकल रहा है। अगर डीपली रिसर्च हो जाए तो क्या क्या निकल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये एक्शन महाराष्ट्र के फूड मार्केट को परमानेंटली बदल पाएगा या फिर तुकाराम मुंडे के जाते ही सिस्टम दोबारा वही हो जाएगा। इसका जवाब तो आने वाला टाइम ही देगा। तब तक के लिए एल्गोरिदम इसको सब्सक्राइब कर लो।